जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हम जो बाकी मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि हाल ही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से PTI ने इस्तीफ़े दिए और आज सेनेट की कायमा कमेटियाँ जो हैं वो भी छोड़ने का फ़ैसला किया गया है। आप किस तरह देख रहे हैं PTI के इस फैसले को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि PTI की जो हमेशा से एक नेगेटिव आउटलुक रही है, एक ऐसी आउटलुक रही है जिसके अंदर उनकी वजह से इंतशार फैलता है, उनकी वजह से तबाह बर्बादी आती है, उनकी वजह से सोशल फैब्रिक पाकिस्तान का ख़राब होता है, लोग गालियाँ देते हैं। तो ये उसी जो तर्ज़ सियासत की एक कड़ी है, आप समझ लें। पहले भी इन्होंने पंजाब हुकूमत, तो वो पंजाब असम्बली को तोड़ दिया था, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तोड़ दिया था। अब अगर ये कायमा कमेटियाँ भी छोड़ना चाहते हैं तो इनकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन अफनान साहब, आपसे पहले सेनेटर हुमायूं साहब हमारे साथ थे और वो कह रहे थे कि हो सकता है कि वक्त आने पर हम कौमी असम्बली और सेनेट से भी मुस्तफ़ी हो जाएं। जी, ठीक है, ये उनका राइट है। अगर वो समझते हैं कि वो कौमी असेंबली और सेनेट से मुस्तफ़ी होना चाहते हैं, तो ये उनका राइट है। फिर उनकी जगह पे और लोग आ जाएँगे और वो अपना इलेक्ट हो जाएँगे और ये बाहर होंगे सिस्टम से। अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये और हम्म। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ना चाहते हैं, तो वो भी तोड़ दें। वहाँ पे भी क्या कहते हैं, इलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कहते हैं अगर ये देखिए, बात ये है कि नहीं, लेकिन ये अफनान साहब। एक तरफ कहते हैं कि जी। हम जी। पॉलिटिकल जी। लोगों से बात नहीं करना चाहते। खुद जो है वो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को जी। सपोर्ट इनकी वजह से होती है। उसके ये खुद जो है ये कहते हैं हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद साथ-साथ ये कहते हैं जी हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। भाई, अगर आपने इस्तीफ़े देने हैं तो आप ज़रूर जाके दें। हाँ, लेकिन हम आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएँगे। नहीं, लेकिन अफनान साहब, ये अगर कायमा कमेटियां छोड़ देते हैं दोनों ऐवानों की, तो आप नहीं समझते कि जो पार्लियामेंट्री एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है उस पर कोई असर पड़ेगा, कमेटियां आगे नहीं चल सकेंगी? नहीं, कमेटियाँ चल जाएँगी क्योंकि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बैठी हुई हैं। ये अगर जाना चाहते हैं तो ये हम्म। चले जाएँ, इनकी इनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो अपना काम करती रहेंगी। अगर इन्होंने इस्तीफ़े देने हैं तो ये दे दें, इनकी अपनी मर्ज़ी है। मगर ये इनका आखिरी कार्ड है, इसके बाद इनके पास है कुछ नहीं, फिर ये बस फिर बैठ जाएँ उसके बाद ये इस्तीफ़े दे के। अगर ये इस तरफ जाना चाहते हैं, बात ये है कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी इंसान को कर लेना चाहिए। मतलब इमरान खान साहब इतने मतलब हम्म। ये मुल्क इस खित्ते के क्या हालात हैं, मुल्क के क्या हालात हैं, मगर इनको सिर्फ़ अपनी पड़ी हुई है कि मैं किसी तरह वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, ताकि मैं अपना एजेंडा पूरा कर सकूँ। तो भई, आप एक्सपोज़ हो चुके हैं बुरी तरह इस मुल्क के लोगों के सामने। अवाम को पता है कि आपको उनकी कितनी परवाह है। तो आपके ये वाले अब ये जो चालें आपकी अब किसी काम की नहीं है। आप जो मर्ज़ी करना है कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको खान साहब का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, सर? मुझे तो तारीख ही नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें, बात ये है कि अच्छा। पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो है ना, उनको चलाने का एक तरीका होता है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर हम्म। आपको आपने कोई एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेना होता है। इनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करा, एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात नहीं कर रही, ये तो इनका हाल है। साथ ही ये कहते हैं कि जी हाँ, जो है वो हम सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते। तो फिर आप अगर ये आपका स्टैंड है ना, तो फिर अच्छा है आप असेंबलियों से निकल जाएँ हमारी तरफ से। नहीं, लेकिन अफनान साहब, फिर एक तरफ तो चलें, हुकूमती रहनुमा ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़े दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि हम इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे और ये अहम मामला है, तो इस पर हम बैठकर मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास एक वो होता है कि इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट करने का एक प्रोसेस है जो वो पूरा करना पड़ता है। उस हम्म। प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और ज़ाहिर है हम जो है वो कोई हैपहैज़र्ड तरीके से या नी जर्क रिएक्शन नहीं देंगे। हम सोच समझ के और तअम्मुल के साथ मामले को लेके चलेंगे। अब आपको पहले भी याद होगा कि इन्होंने असेंबलियों से इस्तीफ़े दे दिए थे और उसके बाद फिर उन्हीं असेंबलियों में आके ये बैठ जी। भी गए थे। तो ये इमरान खान साहब जो है, इनका मूड हम्म। जो है वो मतलब कि मौसम के हिसाब से जो है वो तब्दील होता रहता है। कभी सही हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। उसके हिसाब से इनकी सियासत भी है वैसी चल रही होती है। हम्म। तो अफनान साहब, ये जो हमने कुछ वज़रा की गुफ्तगू सुनी थी या कुछ वज़रा ने हमारी शो में ये कहा था कि आप लिख लें कि खान साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जाएंगे मेडिकल ग्राउंड्स पे, क्या ऐसी कोई पेशकश PTI को की गई है या आने वाले दिनों में आप वाकई देख रहे हैं कि खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएंगे? देखिए, मैं जो है मेरी दानिश में इस तरह का कोई मामला अभी नहीं है और उसकी वजह ये है कि कोई भी इंटरनेशनल गारंटर इनकी गारंटी देने के लिए तैयार है ही नहीं। कौन, आप मुझे बताएं ना, इनके किसके साथ अच्छा। ताल्लुकात ठीक थे जो इनकी गारंटी दे सकता हो? आप मुझे बता दें। मुल्क आप सोच लें,
और आप मुझे बता दें कौन सा मुल्क देखें जिसके साथ इन्होंने बदतमीजियाँ ना की हों, जिसके साथ इन्होंने ताल्लुकात ख़राब ना किए हों। तो सारे पूरे दुनिया के साथ तो इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। ले दे के कोई ज्यूइश लॉबी बचती है या ज़ायनिस्ट लॉबी, वो इनको सपोर्ट ज़रूर कर रही है। उनके तहत अगर ये कहीं जा सकते हो तो चले जाएँ, और मेरा ख़्याल है इनकी ख्वाहिश भी यही होगी। लेकिन ज़ाहिर है ये तो मतलब हाइपोथेटिकल बात है। देखते हैं आगे होता क्या है। नहीं, लेकिन सर उस दिन वो हुज़ैफ़ा साहब हमारे शो में कह रहे थे कि खान साहब के बेटे जो हैं वो अमेरिका गए थे, वो बड़ा एक्टिव हैं। जमायमा के हवाले से उन्होंने एक दावा किया कि वो भी एक्टिव हैं कि खान साहब किसी तरह मुल्क से बाहर चले जाएं। देखिए, ये तो उसमें कोई शक नहीं है ना। आप मुझे बता दें कि जो गोल्डस्मिथ फैमिली है या जो जितनी भी ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, ये जो जूश लॉबी है, वो तो इनको सपोर्ट करती है, और वो उसकी जो वाज़ेह मिसाल आपके सामने है, ये जो बात की गई है। और ये भी उनको सपोर्ट करते हैं। ये जो है वो जो जमाइमा के जो भाई थे उनकी कैंपेन करने पहुँच गए थे लंदन मेयर की। बेन बेन या बेन था या ज़ैक गोल्डस्मिथ था। और दूसरी तरफ सादिक खान साहब थे, इधर ये थे, इन्होंने यहूदियों को सपोर्ट किया। जिस तरह वो इनको सपोर्ट करते हैं उसी तरह ये इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये तो इनका गठजोड़ है हमेशा से, इसीलिए तो इतना इंतशार इस मुल्क की सियासत में फैलाया गया है, क्योंकि एजेंडा ये है ही नहीं कि मुल्क को ठीक करना, एजेंडा ही यहूदियों का है। तो वो तो तबाह बर्बादी के अलावा कुछ है ही नहीं। और ये बात एक्सपोज हो गई है। आप 24 करोड़ लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि आप किस एजेंडे पे चल रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी से हमने एक एक बच्चे को बता दिया है, और आपकी हरकतों से भी बात कन्फर्म होती है। ठीक है अफनान साहब। हाँ ठीक है अफनान साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि ये जो एमनेस्टी की एक रिपोर्ट थी लोगों की जासूसी के हवाले से, कॉल रिकॉर्ड्स के हवाले से या डेटा के हवाले से, आपका एक डेटा का बिल भी था जिस पर आप कमेटी में भी बात कर चुके हैं, सेनेट के अंदर भी बात कर चुके हैं। आप इस एमनेस्टी की रिपोर्ट को किस तरह देख रहे हैं, किस हद तक ये हसास मामला है? देखिए, ये मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेटा प्रोटेक्शन का लॉ होना चाहिए, और जो हमारा डेटा है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर का डेटा है हमारा, जो फ्री में मिला हुआ है इन कंपनियों को, ये जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करें। और ये बदकिस्मती है, अभी आप देख लें हालात कितने ख़राब हैं इस वक्त, क्या हालात हुए दुनिया में। तो हमें तो अपने एहतियात बरतनी चाहिए। अगर नहीं बरतेंगे तो फिर इसका नुकसान होगा मुल्क को भी और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी। चलें ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।